नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ पटना से आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। डेरा स्कैनर गांव जो कि दादरी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां की रहने वाली सुदीक्षा भाटी बहुत ही मेधावी छात्रा थी। उसके पिता जितेंद्र भाटी एक चाय दुकानदार हैं और अपना परिवार का पालन पोषण किसी तरह करते थे, लेकिन सुदीक्षा भाटी की मौत सड़क दुर्घटना में होने के कारण सुदीक्षा भाटी के साथ साथ उसके परिवार के सभी का सपना चूर-चूर हो गया। सपने जो थे वो बिखर गए, खुशियों की दुनिया जो थी वो लूट गई। आज उनका परिवार जो है वो शोकाकुल है। सुदीक्षा भाटी का चयन बॉब्सन कॉलेज वेलेस्ले मैसाचुसेट्स यूएस के द्वारा 3 करोड़ 80 लाख स्कॉलरशिप यूजी एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के लिए किया गया। वो बहुत ही खुश थी और वह बॉब्सन कॉलेज से यूजी एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स कर रही थी और इस लॉकडाउन के दौरान भारत आई थी मार्च महीने में। और यहाँ आकर वह जो गांव की गरीब लड़कियां हैं उन्हें पढ़ाती थी और शाम में ऑनलाइन क्लास भी करती थी। लेकिन दुर्भाग्य 10 तारीख को उसे वापस जाना था अमेरिका बॉब्सन कॉलेज, लेकिन उसने प्लेन के टिकट को कैंसिल करके बढ़ा करके 20 तारीख यानी 20 अगस्त कर दिया था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि 10 तारीख जो है उसके लिए अशुभ दिन है और वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार होकर के हम लोग को छोड़कर चली गई। एक नुक्कड़ नाटक के दौरान स्वर्गीय सुदीक्षा भाटी ने सैकड़ों बालिकाओं और महिलाओं के बीच एक नुक्कड़ नाटक के दौरान कहा था कि सभी बेटियां जो है वो हीरे के समान है, उसे ज़रूरत है तराशने की, उसे एक मौका देने की और किसी को भी चरित्रहीन कहना, उसके साड़ी या पोशाक या जीन्स के आधार पर कहना बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। सभी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और जिस समाज में लड़कियां छेड़छाड़, अश्लील फप्तियाँ और मानव तस्करों के भय से उच्च शिक्षा छोड़ देती हैं, यहाँ तक कि हाई स्कूल में भी लड़कियां नहीं नाम लिखा पाती हैं, घरों में कैद रह जाती हैं। उसी समाज की एक चाय वाले की बेटी जितेंद्र भाटी की बेटी सुदीक्षा भाटी ने यह संकल्प लिया था कि वह समाज को बदलेगी। डेरा स्कैनर दादरी का वह गांव, छोटा सा गांव, उसे वह अपने मेहनत के बल पर उसे बदलेगी, लेकिन उसका यह सपना अधूरा रह गया। और वह कहती थी कि सभी बेटियां हीरे के समान हैं, ज़रूरत है उसे तराशने की। एक नुक्कड़ नाटक दर उसने कहा था और कहा था कि हिम्मत तो कीजिए, उसे मौका तो दीजिए, कोशिश तो कीजिए। वह एक आईएएस ऑफिसर बनकर भारत माता की सेवा करना चाहती थी, दुनिया बदलना चाहती थी, लेकिन वह आज हमारे बीच नहीं है। बहुत ही दुखद बात है कि सुदीक्षा भाटी जैसी हीरा को हम सभी ने खो दिया और ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है, जहाँ सड़क पर लड़कियां जो है वो
सम्मान के साथ चल नहीं सकती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई शहर या गांव हो या बिहार या भारत के कोई भी शहर या गांव हो। ये बहुत ही शर्म की बात। 10 अगस्त की सुबह सुदीक्षा भाटी अपने छोटे भाई के साथ बाइक पर मामा के घर जा रही थी। तभी चरेरा गांव के पास, जो कि औरंगाबाद बुलंदशहर के पास स्थित है, वहाँ बुलेट सवार लोगों ने उसका पीछा किया। जैसा कि उसके छोटे भाई ने बताया पत्रकारों को और बुलंदशहर पुलिस को कि बुलेट सवार युवकों ने स्टंट करते हुए उसके सामने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके कारण से मोटरसाइकिल को रोकना पड़ा और वह अपना संतुलन खो दिया, जिससे कि सुदीक्षा भाटी अचानक सड़क पर गिर गई और वहीं घटनास्थल पर ही मौत का शिकार हो गई। और उसका छोटा भाई जो है वो दूर कच्ची मिट्टी वाले सड़क पर गिरा, जिससे वह बच गया। एक और जहाँ जितेंद्र भाटी सुदीक्षा भाटी के पिता कहते हैं कि बुलेट चालकों द्वारा उसके पीछा करने और स्टंटबाजी करने के कारण सुदीक्षा भाटी बाइक पर से गिर गई नीचे और वह दुर्घटना का शिकार हो गई। वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर पुलिस इस आरोप से बिल्कुल ही इनकार कर रहे हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा था और उससे अश्लील हत्या भी उस पर कस रहा था, जिससे वो बचना चाहिए और वो बाइक पर से गिर कर दुर्घटना का शिकार हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद SIT बुलंदशहर ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम दीपक चौधरी और दूसरे का नाम राजू जाटव है। लेकिन दोनों ने यह इनकार कर दिया कि उसके साथ वो उस सुदीक्षा भाटी का पीछा किया था बाइक से और स्टंटबाजी कर रहा था। इससे बिल्कुल ही उसने इनकार कर दिया। साथ ही साथ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वह मोटरसाइकिल का मॉडलिंग करके उसे बेचने के फिराक में था, लेकिन SIT टीम ने उसे खोज निकाला। अब रही बात कि सुदीक्षा भाटी के जाने के बाद बहुत सारे सवाल रह जाते हैं हमारे सामने। लेकिन मैं तो राजधानी पटना में रहता हूँ, यहाँ भी बहुत सारी लड़कियाँ जो है स्कूल जाना नहीं चाहती हैं, गांव में भी, क्योंकि सड़कों पर जो है स्कूल के आसपास सड़क छाप मजनू जो है वो मजमा लगाए रहते हैं। कोचिंग में छुट्टी हो या स्कूल में छुट्टी हो या कॉलेज में छुट्टी हो, लड़के जो हैं लड़कियों का पीछा करते हैं। पता नहीं कौन सा संस्कार उन्हें है कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं और लड़कियां जो है स्कूल जाना छोड़ देती है। वो शिक्षा प्राप्त करके आज़ादी का पंख लगा करके उड़ना चाहती है, ये देश का नाम, माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। ज़रूरत है हमारे समाज में बालिका शिक्षा और बालिका सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। इसके लिए विशेष रूप से हमारे समाज को आगे आना होगा और साथ ही साथ पुलिस विभाग और न्याय व्यवस्था है
उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और इस घटना में सुरेशा भाटी की दर्दनाक मौत की घटना में 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है बुलंदशहर में, और उसने मोटरसाइकिल को लगभग 7,000 रुपये खर्च करके उसका रीमॉडलिंग कर दिया था ताकि लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन एसआईटी टीम ने उसे खोज कर निकाल ही लिया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में लड़कियों को सम्मान कैसे मिलेगा, और हमें उस समय का इंतजार है कि जब बालिकाएं, महिलाएं दिन हो या रात कभी भी वो आज़ादी से कहीं भी आ जा सके। साथ ही साथ जो सज्जन युवक हैं, व्यक्ति हैं, वो भी आज़ादी के साथ निर्भय होकर कहीं भी आ जा सके। इसके लिए विचार क्रांति की आवश्यकता है। बालिका और महिलाओं को समान की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। हमें सुदीक्षा भाटी के लिए न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भारत की बेटियों के लिए सुरक्षा चाहिए। तभी जो है माननीय भारत के प्रधानमंत्री का जो नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह संकल्प उनका पूरा होगा और हमारा भारत जो है खुशहाल होगा, जहाँ की बालिकाएं और महिलाएं सबल सशक्त होकर अपने सपनों को पूरा करेंगी और अपने परिवार, माता पिता, समाज, राष्ट्र का नाम दुनिया में रोशन करेगी और एक नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग करेगी। सुरेशा भाटी के माता पिता बहुत ही दुखी हैं, शोकाकुल हैं। उनके छोटे छोटे भाई बहन भी बहुत ही दुखी हैं। उनके पिता ये कहते हैं कि सुदीक्षा भाटी यानी मेरी बेटी के जाने का मुझे उतना गम नहीं जितना कि उसके विचारों के जाने का गम है, और यह गम मुझे ज़िंदगी भर लाता रहेगा। यह बातें जितेंद्र भाटी ने पत्रकारों को बताया। सही बात है कि सुदीक्षा भाटी अब हम लोग के बीच लौट कर वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी पुलिस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में राज्य का एक मिसाल कायम करेंगे। साथ ही साथ बालिका सुरक्षा और बालिका सशक्तिकरण में उत्तर प्रदेश पूरे भारत भर में एक अपनी पहचान बनाएगी। इसी शुभकामना के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़।